मंगलेश्वरन कर लेते हैं। जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यो नमो हरिहरताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराय नमो भंजाय नमो द्विसहस्राणं प्रमाणादर्थ संसिद्धे सदा भाषा द्विपर्यया इति वक्षितयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं न गीयसा। जेन लॉजिक इस विषय को अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। और कल जो हमारी चर्चा हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी लक्षण और लक्षणाभास के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को याद है लक्षण किसे कहते हैं, बताइए। निर्दोष लक्षण, दोष रहित लक्षण। हम्म, दोष रहित तो लक्षण होता है, बात सही है, पर लक्षण किसे कहते हैं? लक्ष्य के एक देश में पाए जाना, मैं कोशिश करूं। लक्ष्य के हाँ, एक देश बोल। में पाए जाना लक्षण। नहीं वो बोलिए, और कोई बोलिए। नहीं, मैं क्लास में तो नहीं थी, तो आपने लक्षण का क्या बताया है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। लक्षण का अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु के या पदार्थ के ऐसे गुणों के बारे में बताना जिससे उस गुणों का पता चल जाए, उस पदार्थ का आभास हो जाए, उस पदार्थ को हम जान लें, समझ लें, वे लक्षण होते हैं। वे विशेष गुण जो उसी पदार्थ के हो वो विशेष लक्षण कहलाएंगे। अच्छा प्रयास किया कोमल जी और बिंदु जी, आप लोगों ने। लक्षण का मतलब है परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जो हम्म, पृथक करने का हेतु है, वो लक्षण कहलाता है। ठीक है, और वह लक्षण कैसा होना चाहिए? तो निर्दोष होना चाहिए। कौन कौन से दोष हैं, बता सकते हैं? हाँ, तीन दोष बताए गए हैं: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। असंभव दोष, बहुत अच्छा। अव्याप्ति दोष क्या होता है, पूजा जी? सर वो बताइए। और व्यक्ति यानी कॉमन रहेगा किसी न किसी के साथ। ये क्या है? ये तो आ, कोई परिभाषा नहीं हुई। सब परिभाषा लिखी नहीं मेरे यहाँ पे, शिफ्टिंग चालू है, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वो हम्म, अव्याप्ति वाला हमने जो द्रव्य का दिया था। नहीं नहीं, स्वरूप अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? अव्याप्ति दोष यानी अभी हमने बोला कि पुद्गल मूर्तिक है, बाकी हमने बोला था जीवास्तिक है, अमूर्तिक है, लेकिन ये अव्याप्ति क्यों है? क्योंकि बाकी के जो द्रव्य है वो भी अमूर्तिक है, पुद्गल छोड़ के। कोमल कोमल जी सही कह रहे हैं, पूजा जी। एक देश में ही पाया जाता है वो लक्षण, ओके। लक्षण। नहीं, पूजा जी ने जो बोला वो सही है, सही है। हाँ, एग्जाम्पल तो सही था। हाँ, हाँ, एग्जाम्पल सही है। फिर से बोलिए पूजा जी, और फिर से सोचिए। हाँ, क्या एग्जाम्पल दिया, फिर से बोलना पूजा जी। मैंने नहीं एग्जाम्पल आई है, दिया। एक बक्सा नहीं आई है ऐसी छोटी। जीवास्तिकाय हमने बता तो बोला रही था अमूर्तिक है, लेकिन पूछो ही लोग से। जीवास्तिकाय के साथ दूसरे जो द्रव्य है पुद्गल छोड़ के वो भी अमूर्तिक है। हम्म, सही है तो कोमल जी। क्वेश्चन बताइए। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है?
हाँ अव्याप्ति। सुनिए मुझे ध्यान से सुनिए, आप आपका उपयोग इधर उधर बहुत भ्रमित हो रहा है। हाँ सर, मेरे जी को प्रश्न बोले डेफिनेशन ना। मिल गई है जहाँ पे मैंने लिखी थी, लक्ष्य के एक देश में ही पाए जाने हम्म। को अव्याप्ति कहते हैं। हाँ लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो ठीक है कि नहीं है अव्याप्ति के लिए? जैसे सर कल एग्जाम्पल था ना सफेद गाय का, हाँ। लेकिन वो उसका लक्षण नहीं बन सकता क्योंकि आपने बोला था वो दोष है, अव्याप्ति दोष वाला ही है। हाँ सही है हम्म। आपका एग्जाम्पल सही जी। है सर, मेरा एग्जाम्पल सही है क्योंकि वो उसमें हो रहा अमूर्त दूसरे द्रव्य भी है, पुद्गल है। हो हाँ। सकते, तो वो हाँ जीव अब का मेरा लक्षण नहीं हो सकता। हाँ, वो लक्षण अब नहीं बन सकता जीव का। अब मेरा आप दोनों से प्रश्न है, ये अव्याप्ति का एग्जाम्पल है कि अतिव्याप्ति का एग्जाम्पल है? हम्म, अतिव्याप्ति का। सोचिए। अव्याप्ति। बताइए। तो ये हम्म। पूजा जी अतिव्याप्ति का बताइए। है। व्याप्ति का है। अब अतिव्याप्ति का रुकना। है, अतिव्याप्ति का है। सर अव्याप्ति का कैसे? वही था, वो कैसे? सफेद गाय वाला एग्जाम्पल था। नहीं नहीं नहीं, पहले रुको, अतिव्याप्ति का क्यों है? क्योंकि मैंने बोल दिया। नहीं सर, वो बहुत सारे का ये बनता है, यानी जो है वो पांच है ना उसमें। घटा के बताइए कैसे। सर यानी सिर्फ जीव द्रव्य के साथ एक द्रव्य नहीं है, यानी वो और भी द्रव्य का मूर्तिक है इसीलिए। पूजा जी, आपको पता है कई कई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, बट आपको कोशिश करनी चाहिए उनको अच्छे से प्रेजेंट करने की, ओ यस है ना? सर। ये इस पे आपको काम करना पड़ेगा। आप कई बार मैंने ऐसा भाव वासन मुझे हो जाता है कि हाँ समझ में आ गया, अभी जो जैसे आपने आंसर दिया ना, तो उससे ये समझ में आ गया कि हाँ आपकी समझ में आया है, बट आप समझे हुए विषय को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करके समझा नहीं पाते हैं। हम्म। ये मैंने बहुत देखा है। हाँ सर सही है, मैं समझा नहीं पाती हूँ सामने वालों को, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। हाँ इस पे काम करना है, हो जाएगा, जैसे कोई कोई हाँ, बड़ी बात वाइट नहीं है। गाय है तो आप वो क्या था एग्जाम्पल, एक वाइट गाय है लेकिन दूसरे कलर की भी गाय हो सकती है, वो उसका लक्षण नहीं बन सकता, इसीलिए वो हम्म। अव्याप्ति में एग्जाम्पल दिया था। अब ऐसे एक कोई धार्मिक एग्जाम्पल बताइए, धर्म पे घटाकर, द्रव्य पे घटाकर। द्रव्यों को हटाकर। हटाकर नहीं, घटाकर। हाँ हाँ, घटाकर यानी उसमें हटाना नहीं है, घटाना है भाई, घटाना ये मैंने सर। प्रूफ करना है। हाँ सर, आपने वो ज्ञान का एग्जाम्पल दिया था। बताइए। वो व्यक्ति था ना, मति श्रुति ज्ञान हम्म। जीव का लक्षण बन सकता है क्या? तो उसमें हम्म। ये आया था कि वो सर सब जीव का नहीं हो सकता क्योंकि केवल ज्ञान भी है जिनके पास। केवली के पास केवल ज्ञान है, तो उनका क्या होगा? हाँ हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत हमने कल का रिवीजन किया। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ठीक है। लक्ष्य, लक्षण और अलक्ष्य, ये क्या होते हैं, कौन बताएगा? और लक्ष्य पदार्थ है, वस्तु है, जिसके बारे में हम लक्षण बना रहे हैं। ठीक है। और लक्षण का प्रॉपर डेफिनेशन मुझे लिखना है। पारस्परिक आपने जो बोला था वो एक बार आप प्लीज रिपीट करेंगे सर, मैं लिख लूंगी। आगे आने वाला है, ये आएगा। तो कैरेक्टर्स। आपको उसमें से परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जो पृथक करने का हेतु है वो लक्षण कहलाता है। चलिए। हाँ। हम्म। ये देखिए, ये रहा।
परस्पर मिली जुली अनेक वस्तुओं में से एक अभीष्ट वस्तु को अलग कर देने वाले हेतु चिन्ह विशेष माने पहचानने का जो चिन्ह है ना, उसको लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण है उष्णता। ठीक है, हम्म। अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता है। जल का लक्षण क्या है? शीतलता। शीतलता। शीतल। ठीक है, तो इस तरीके से सबके जो लक्षण बने हैं ना, तो ये उनको बाकी सभी वस्तुओं से अलग करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक है, चलिए ये कल तक की चर्चा हुई। आज अपन आगे बढ़ते हैं और लक्षण के कितने प्रकार हैं इसकी चर्चा है। बहुत सिंपल सा है। लक्षण के दो प्रकार होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत और अनात्मभूत क्या होता है? आत्मभूत लक्षण मतलब वो होता है, देखिए पढ़ लेते हैं। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में सम्मिलित हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे जिस वस्तु का हम लक्षण बना रहे हैं, उस वस्तु से उसका जो लक्षण है वो दोनों एक में एक हो, अलग नहीं किए जा सके, पृथक पृथक नहीं किए जा सके, तो वे क्या कहलाते हैं? आत्मभूत लक्षण कहलाते हैं। आत्मभूत समझ में आया? आत्मभूत, आत्म माने आत्मा नहीं, जो वस्तु है ना, उस वस्तु को उस लक्षण से जब सेपरेट नहीं किया जा सके, है ना, अलग अलग नहीं किया जा सके, उसको बोला जाता है आत्मभूत लक्षण। जैसे अग्नि का लक्षण है उष्णता। ठीक है, तो क्या आग को उसके लक्षण उष्णता से अलग किया जा सकता है? नो। नहीं किया जा सकता। क्या शक्कर को उसके मिठास से अलग किया जा सकता है? नो। नहीं किया जा सकता। क्या जीव को उसके लक्षण उपयोग से पृथक किया जा सकता है? नहीं। नहीं किया जा सकता। तो देखो, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ज्ञान का लक्षण नहीं, जीव का लक्षण नहीं है, उपयोग जीव का लक्षण है। ठीक है, तो ऐसे लक्षण जो वस्तु से बिल्कुल अलग ही नहीं किए जा सके, भिन्न भिन्न नहीं किया जा सके, उस वस्तु में एक में एक हो, ठीक है, उसे कहा जाता है आत्मभूत लक्षण। और इसी के अपोजिट है अनात्मभूत। इसका अर्थ क्या होगा? जो आत्मभूत के अपोजिट हो, तो माने जो लक्षण अलग से। वस्तु के स्वरूप में सम्मिलित ना हो। ठीक है, ऐसे लक्षण जो वस्तु से एक में एक नहीं हो लेकिन वस्तु से उसकी पहचान, माने उससे उसकी पहचान होती है। वस्तु से एक में एक ना हो लेकिन फिर भी वो उस वस्तु को पृथक करते हो, उन लक्षणों को कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। जैसे देवदत्त का लक्षण है दंड। अब ये सब बहुत पुराने एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप लोगों का संस्कृत का थोड़ा बैकग्राउंड होता तो आपको पता होता कि देवदत्त एक ऐसा कॉमन नेम है जो बहुत पाया जाता है सब जगह, देवदत्त देवदत्त देवदत्त, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने प्रश्न पूछा, ठीक है, और बोलूं मैं सिर्फ वही जवाब दें जिनका वीडियो ऑन है, तो बताइए ये फिर किसके ऊपर जाएगा? कौन जवाब देगा? आप में आप में से अरुणा जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वीडियो ऑन होना ये उनका लक्षण बन गया, और ये जो लक्षण बन करके उनकी पहचान हुई, ये उनका अनात्मभूत लक्षण है। जैसे अपन कई बार बोल देते हैं, अरे चश्मे वाले भाई साहब, तो जो चश्मा वाला आपने चश्मे के माध्यम से उस व्यक्ति की पहचान करी, वो चश्मा उससे एक में एक है क्या? नहीं। बताइए। नहीं। क्या चश्मा उससे अलग नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। क्या? ठीक है, तो चश्मा उससे अलग भी हो सकता है, उससे एक में एक भी नहीं है, फिर भी उससे पहचान होती है ना। तो वो आत्मभूत। किसी ने डंडा पकड़ा हुआ है, अरे डंडे वाले भाई साहब, है ना, ऑटो वाले भैया, है ना, ये सब जो हम करते हैं ना, ये सब का अनात्मभूत लक्षण है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अ, जब हम लक्षण को जो वस्तु में नहीं मिला हुआ है उससे उसकी पहचान करते हैं, तो वह अनात्मभूत लक्षण कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया आत्मभूत और अनात्मभूत? तो इस तरीके से ये आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण, ये लक्षण के दो भेद हैं। चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है।
समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी उपयोगिता क्या है। हम सभी को अगर सच्चे मायने में बात करें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष की प्राप्ति जो होती है तो मोक्ष मार्ग पूर्वक होती है। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है। प्राप्त करना है ना हम सभी को, यस। करना ही करना है। अब वह जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन कैसे होता है? अभी आप लोग समय सार पढ़ रहे हैं, तो कुंद कुंद आचार्य की भाषा में मैं कहूँ तो वो तो कहते हैं जब तक आपको अपने और पराये का भेद विज्ञान नहीं होगा, है ना, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, जब तक आपको ये समझ नहीं होगी, इसको क्या बोला जाता है? स्वपर भेद विज्ञान। ना, जब जब तक आपको स्व, अपने का, पर, दूसरे का, पराये का भेद विज्ञान, ठीक है, अंतर नहीं पता होगा कि कौन मैं हूं और कौन मैं नहीं हूं, तब तक आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो कैसे पहचान करें कौन मैं हूं और कौन मैं नहीं हूं? मैं जीव हूं ये और मैं अजीब नहीं हूं, कैसे पहचान होगी फिर मैं क्या हूं क्या नहीं हूं? बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ये मोबाइल हूं? बताइए। नहीं, क्यों नहीं हूं मैं ये मोबाइल? नहीं, क्यों नहीं हूं? क्योंकि आप जीव क्योंकि जीव है। क्योंकि मोबाइल जीव है। आप मोबाइल जीव अजीब है, आप हाँ। क्योंकि मोबाइल अजीब है, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ? मैं जीव हूँ। हम्म, तो फिर मैं ये शरीर हूँ क्या? मैं ये शरीर हूँ क्या? नहीं ये तो मैं हुई ना। सर, कोई शरीर इसको, आपका है लेकिन आप शरीर नहीं है। शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। यानी माने जीव वन साइडेड लव स्टोरी चल रही है। नहीं मैं सर। शरीर तो शरीर, मेरा ये नहीं जीव है। का तो शरीर छूटता जाएगा ना, ये तो इसी इसमें है ये शरीर। नहीं तो या तो दोनों ही होगा, मैं भी उसका हूँगा वो भी मेरा होगा। एक तरफा कैसे कि वो तो मेरा नहीं है लेकिन मैं उसका हूँ, या मैं उसका नहीं हूँ नहीं लेकिन वो ऊपर मेरा के है। तो यानी मेरा बोलना है कि ये शरीर सिर्फ ये योनि में ही है, यानी ये क्या ये गति में ही मिला है, बाद में तो छूट जाएगा ना। कोई बात नहीं, इस गति में ही मिला हो लेकिन कम से कम मिला है तो मेरा ही है ना। हाँ, अभी ये अभी आपका है। है, हाँ। अभी मेरा है। अब ये शरीर मेरा है कि नहीं है, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसके लिए लक्षण की जरूरत है। अब समझिए ये गलती कहाँ से हो रही है। जब आप लोगों ने मेरे से कहा कि मैं जीव हूँ, ठीक है, तो क्या शरीर पर जीव का लक्षण घटित होता है? बताइए। नहीं। तो शरीर नहीं, पर किस द्रव्य का लक्षण घटित होता है? पुद्गल। तो फिर शरीर जीव है कि पुद्गल है? खुद। शरीर पुद्गल है सर। शरीर पुद्गल है। हाँ। पक्का? हाँ कैसे सर, पता पुद्गल है। चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर पुद्गल मूर्तिक है ना, पुद्गल का ही। उद्गल के लक्षण मैच होते हैं शरीर के लक्षण से। हाँ। तो हाँ, तो आपको ये लक्षण ज्ञान होगा ना, तभी आप ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मैं सोल हूँ, आत्मा हूँ, प्योर सोल हूँ, शुद्धात्मा हूँ। क्यों हूँ मैं शुद्धात्मा? क्योंकि मैं शरीर से, मैं कर्म से, कर्म मेरे हैं। नो। तो अब आप समय सार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। हाँ। गुलिस्तान मेरे हैं। नहीं, व्यवहार से निश्चय से नहीं। हाँ, तो पढ़ा आपने छठवीं गाथा, न हाँ। विभूति अपमत्तो न, न पमत्तो जानको शुद्धो, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। हम्म। समझ में आया? तो देखिए, मैं कर्म भी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं कर्म, बताइए। कर्म पुद्गल है, उसके लक्षण पुद्गल से मैच होते हैं। हाँ, आपको एक पेपर क्वेश्चन भी दिया था मैंने, कर्म हाँ। की पौद्गलता बताइए, पौद्गलिक है ये बताइए, है ना, मेटेरियलिटी बतानी थी आपको उसमें। तो हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है, तो कर्म भी मैं नहीं हूँ।
मैं द्रव्य कर्म भी नहीं हूँ, मैं भाव कर्म भी नहीं हूँ, मैं नौ कर्म भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे लक्षण पौद्गलिक हैं और मेरा लक्षण जो उपयोग है मैं तो वही हूँ। इसीलिए मैं तो शरीर से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नौ कर्म से, इन सब से भिन्न हूँ। इसीलिए मैं शुद्ध हूँ, इसीलिए मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपको समझ में आ पाया ये कैसे लक्षण ज्ञान की जरूरत है? तो इस तरीके से जब लक्षण ज्ञान होगा तभी आप ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। अभी तो हम इसको अपना मानते आए हैं, जो शरीर को अच्छे बना बना करके पकवान खिलाए, शरीर की सेवा करे, शरीर को अनुकूलताएं प्रदान करे, है ना, वो हमें अच्छा लगता है, वो हमें अपना लगता है, शरीर अपना लगता है। कोई कह दे कि आप पहले से काले हो गए तो ऐसा लगता है मैं काला हो गया। कोई कहते हैं कि आप पतले हो गए तो ऐसा लगता है मैं पतला हो गया। अब बोलो कौन पतला होता है, शरीर पतला होता है कि आत्मा पतली होती है? शरीर। शरीर। तो आत्मा के जब शरीर पतला होता है तो आत्मा के प्रदेश असंख्यात में से घट करके कुछ कम हो जाते होंगे? नहीं। नो सर। नहीं होता ना। ठीक है। नहीं। एक बच्चों की जो ज्ञानशालाएं, पाठशालाएं चलती है ना, जगह जगह आपके लोगों में भी यहाँ चलती होंगी, उसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। बताओ, हाथी जीव है कि अजीब है? प्रश्न व्यवहार। समझ में आया? हाँ। हाथी जीव है कि अजीब है? हाथी। हाथी तो जीव। हाथी हाथी जीव। सर। हाँ, हाथी एलिफेंट। जीव है ना सर। हाथी जीव है। देखिए, इसको और अच्छे से समझना हो तो हाथी जो हम बोल रहे हैं ये दो द्रव्यों की मिलीजुली अवस्था है। इन दो द्रव्यों की मिलीजुली अवस्था को हम एक मान के बैठे हैं, यही जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। आपको ये जो दिख रहा है ना ये सामने, मुझे मुझे तो अरुणा जी दिख रही है, लेकिन आप लोग तो मुझे देख पा रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है। आपको ये जो दिख रहा है ना, ये दो द्रव्य हैं मिले जुले। इसमें जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों का परिणमन हो रहा है। चाहे वो भाषा रूप आपको दिखाई दे रहा हो, चाहे मेरे आपको फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और ये सब हाथ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब दो द्रव्यों के परिणमन का नाम है। लेकिन इन दो द्रव्यों को हम एक ही समझ लेते हैं और समझ मैं ही हूँ, मैं ही तो हाथ हिला रहा हूँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही तो समझा रहा हूँ, मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, मैं ही तो ये सब अरेंज कर रहा हूँ। और फिर इस तरीके से हम दो द्रव्यों को दो ना समझ करके एक समझ लेते हैं और यही हम भूल कर बैठते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें लक्षण की पहचान होनी चाहिए। अगर हमें ये पता होगा ना कि देखो, ये वाणी भाषा वर्गणा है, भाषा वर्गणा पौद्गलिक है, पौद्गलिक होने से मेरी नहीं है। ये शरीर जो हिलता है, डुलता है, परिणमन करता है, ये सब शरीर की पौद्गलिक क्रियावती शक्ति से हो रहा है। जीव को हिलाने डुलाने बोलने आदि का विकल्प तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसका वास्तविक कर्ता नहीं है ना। इस तरीके से जब हम वेद विज्ञान करेंगे तब हमें समझ में आएगा, तब हम समझ पाएंगे कि यहाँ दो द्रव्य हैं। अब ऐसे ही हाथी जीव है कि अजीब है? अब वहां दो द्रव्य हैं। तो इसका सही आंसर है कि हाथी का शरीर अजीब है और हाथी की आत्मा जीव है। समझ में आया सभी को? कैसे? हमने लक्षण के, हमें लक्षण पता होगा तो हम ये समझ पाएंगे कि देखो हाथी के शरीर में स्पर्श है, ठीक है, रस है, गंध है, वर्ण आदि पाए जा रहे हैं, तो इस होने से वह मूर्तिक है, मूर्तिक लक्षण पुद्गल का है, इसलिए उसका शरीर पुद्गल है। लेकिन हाथी के अंतर में जो आत्मा जान रही है, देख रही है, सुख दुख का वेदन कर रही है ना, उपयोग स्वरूपी है, वो क्या है? वो जीव है। ख्याल में अब ऐसे समझ में आ पा रहे हैं सभी को? जी मैं सर। जीव हूं कि अजीब हूं? तो ये जो शरीर है ये अजीब है, ठीक है, और मेरी जो आत्मा है वो जीव है। संसार अवस्था में ये बंधन है, इसी को बंधन कहते हैं। संसार अवस्था में जीव और पुद्गल बंधे हुए हैं, और मुक्त अवस्था में बंधे हुए हैं क्या? नहीं सर। सिद्ध मुक्त है, उनके कोई नहीं, वहां शुद्ध आत्मा, आत्मा 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 मात्र की। तो इसीलिए ये लक्षण ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए यही लिखा है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लक्षण ज्ञान की क्या आवश्यकता है? हमने ये क्यों पढ़ा, इतना समय इसमें दो क्लासेस क्यों लगा दी? इसलिए लगा दी क्योंकि लक्षण ज्ञान के द्वारा ही परस्पर मिलित वस्तुओं में से एक अभीष्ट वस्तु
अर्थात लक्ष्य का समीचीन ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यह जीव अनादिकाल से समीचीन लक्षण ज्ञान के अभाव में ही स्व पर के एकत्व के अध्यास के कारण अनंत दुख उठा रहा है। स्व पर के एकत्व के अध्यास, ये समझ में आ रहा है? स्व पर के एकत्व का अध्यास माने स्व और पर ये एक मान बैठा है ना, और इसी का ही अभ्यास है। समय सार की चौथी गाथा, सुध परिचिदाणु भूदा सब्वत सभी काम भोग बंद कहा, एयत तस्सुभ लंबो नवरिण सुलहो विहतस्य। जीव ने अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, परिचय प्राप्त की है, अनुभव में ली है, पर एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात कभी न सुनी, न परिचय प्राप्त किया, न कभी अनुभव। ये एकत्व पर से भिन्न और स्व से एकत्व है, लेकिन जब हम स्व पर दोनों में एकत्व कर देते हैं तो ये मिथ्यात्व है। आई होप थोड़ा बहुत आपको इसकी उपयोगिता समझ में आ पा रही हो। ऐसे ही हमने प्रत्येक द्रव्य को जो लक्षण से समझा था मेटाफिजिक्स में भी, जीव का लक्षण, उद्गल का लक्षण, धर्म अधर्म, आकाश काल, है ना, इन सभी द्रव्यों का जो लक्षण था ना, उसके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगला, परीक्षा किसे कहते हैं, है ना? क्योंकि वस्तु का विवेचन तीन विधि से होता है, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। ठीक है, अब परीक्षा किसे कहा जाता है? हमसे कहा जाता है ना कि परीक्षा करनी चाहिए, है ना, हर बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करनी चाहिए, परीक्षा करो, परीक्षा प्रदो। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है। और आपको पता है एक विद्वान जो है पंडित टोडरमल जी, वे तो कहते हैं कि अगर आज्ञा को प्रदान करना ही धर्म मानना हो तो हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की आज्ञा मान रहा है और सब धर्मात्मा है। समझ में आया क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नहीं सर, प्लीज बताइए। एक्सप्लेन अगेन। हाँ, आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा जिनको समझ में आया? टोडरमल जी ने कहा है कि हर व्यक्ति धर्मात्मा है। कैसे? इस प्रकार कि वो अपने अपने धर्म के अनुसार आज्ञा का पालन कर रहा है तो वो धर्मात्मा है। नहीं सर, नहीं, ये आज्ञा को ही धर्म मान रहा है तो धर्मात्मा है। देखिए सुनिए, उन्होंने ये कहा कि अगर अपने धर्म की आज्ञा, तुम जैनी हो, ठीक है, तुम जैन धर्म की आज्ञा, तुम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते हो इसलिए जैन हो, जैन इसे ही बोलते हैं ना, ठीक है। क्यों मानते हो? श्रद्धा। अरे क्यों मानते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, क्यों मानते हैं, है ना? हम मानते हैं, भगवान ने कही है, महावीर की वाणी है, आगम है, जय हो जय हो जय हो, हम मानते हैं, इसलिए हम मानते हैं, इसलिए हम धर्मात्मा है। सुनिए, अगर अपने धर्म की बात को सिर्फ आज्ञा से स्वीकार कर लेना ही अगर धर्मात्मा का लक्षण हो तो फिर तो हर जीव धर्मात्मा कहलाएगा, क्योंकि इस दुनिया में सभी जीव अपने अपने धर्म की बातें मान रहे हैं। तुम जीव हिंसा क्यों नहीं करते हो, बताओ? हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भगवान महावीर ने मना किया है ना? आचारांग में आया है, उपासकाध्ययन में मना किया गया है श्रावकों के लिए, श्रावकाचार ग्रंथों में खूब लिखा गया है ना, हिंसा करना बहुत दुखदाई है। अगर तुम सिर्फ इसलिए हिंसा का त्याग किए बैठे हो क्योंकि महावीर ने कहा है, और इसलिए तुम अगर धर्मात्मा हो इस लॉजिक से, तो फिर तो हर जीव धर्मात्मा है। वो जीव भी धर्मात्मा है जो धर्म के नाम पर जीवों की हिंसा कर रहा है, क्योंकि उसके धर्म में जीव हिंसा को धर्म कहा है। सिर्फ ग्रंथ की बात में जो लिखी है उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेने से ही अगर तुम धर्मात्मा हो, तो हर रिलीजियस व्यक्ति अपनी अपनी धर्म की बातों को आंख बंद करके ही फॉलो कर रहा है, और इस लॉजिक से हर व्यक्ति फिर धर्मात्मा ही कहलाए। इसीलिए आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है। जो आज्ञा से ही सब बातों को मानता है उससे अच्छा होता है जो उस बात की परीक्षा करता है। ठीक है, इसीलिए हमें परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए। तो हम कैसे करें परीक्षा?
लाओ भैया, अब लाओ परीक्षा ही कर लें हम। सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन प्रमाण होता है, चलो सब आ जाओ, सब लोग अपन परीक्षा करने चलते हैं, है ना। वो मीटर वीटर नाप ले लेना, वो सब नापेंगे अपन बैठ करके। अब क्या कर, किसकी परीक्षा करनी है किसकी नहीं करनी है, ये सब भी विचारणीय विषय होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे। लेकिन परीक्षा कैसे की जाती है ये जरूर समझ लीजिए। ठीक है, तो परीक्षा ऐसे होती है कि जब परस्पर विरुद्ध अनेक युक्तियों की प्रबलता एवं दुर्बलता का, जब काफी सारे आपके सामने लॉजिक है, ठीक है, तर्क दिए जा रहे हैं, है ना, उसमें से कौन प्रबल है, माने बलवान है ना, कौन स्ट्रांग है, स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट क्या है ना, कौन सा दुर्बल है ना, कौन सा वीक आर्ग्यूमेंट है, इस तरीके से निर्धारण करने के लिए सावधानी पूर्वक जो विचार किया जाता है, ये डिसाइड जब किया जाता है ना, विद ए लॉट ऑफ केयरफुलनेस, है ना, जिससे सावधानी पूर्वक ये ध्यान दिया जाता है कि कौन सा वीक आर्ग्यूमेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ना, कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, जब इसको हम सावधानी पूर्वक सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, बस उसी का नाम है परीक्षा। ठीक है, परीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी तो हर किसी को अग्नि में झोंकना पड़ेगा। ठीक है, अग्नि में झोंकना ये सब करना वो परीक्षा नहीं है। कौन सी बात सही है कौन सी बात सही नहीं है, इस तरीके का जब निर्णय किया जाता है सावधानी पूर्वक, तो उसे ही परीक्षा कहते हैं। ठीक है, सो काइंड ऑफ रिसर्च बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परीक्षा का क्या महत्व है, देखिए, सत्य और असत्य अर्थ का निश्चय परीक्षा के द्वारा ही संभव है, उसके बिना नहीं। करते हैं कि नहीं करते हैं परीक्षा। कोई आपको 500 का नोट देता है, आप उस, अब 2,000 के बंद हो गए ना इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, है ना, कोई आपको 500 का नोट देता है, तो आप एक बार उसको ऐसे ऊपर करके देखते हो कि नहीं देखते हो कि इसमें गांधी जी दिख रहे हैं कि नहीं है। अथवा जो आप बैंक जाकर, जो आरबीआई ने असली और नकली नोट के वो जो एक लक्षण बता रखे हैं ना, देखे होंगे ना आप लोगों ने बैंक में। यस। जयदीप जी ने तो विशेष पता ही होगा, है ना जयदीप जी। आरबीआई वो लिस्ट तैयार करती है कि कौन सा सही नोट का लक्षण है, लक्षण, है ना, वो भी बताती है कि सही नोट का लक्षण क्या है, और ना जो सही नहीं है उसका लक्षण। तो आपके पास 500 का नोट आता है, फिर आप उसको देखते हो ना कि ये सही है कि नहीं है, ये असली है कि नकली है, यही तो परीक्षा है। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, दुकानदार क्लेम करता है कि नहीं नहीं मैडम ये कॉटन का है, तो आप आंख बंद करके उसके, आप तो वचनम प्रमाणम, कि जैसे आपने कहा वैसे ही मैं आपकी आज्ञा प्रमाण करता हूँ, ऐसे ऐसे मान करके वो जो बोलता है चुपचाप ले आते हो क्या। नहीं, आप, वो कह रहा है कॉटन का है तो आप परीक्षा करते हो कि ये कॉटन का है कि नहीं है। ठीक है, आप गोल्ड खरीदने जाते हो, आप डायमंड खरीदने जाते हो, बिना परीक्षा के खरीद लेते हो। नहीं, आप उसकी परीक्षा करते हो कि हम जो गोल्ड डायमंड सिल्वर प्लेटिनियम जो कुछ भी ये सब खरीद रहे हैं, ये सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है, ये सब विचार करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, करते। बस, है ना, यही परीक्षा होती है। तो सत्य और असत्य अर्थ का निश्चय परीक्षा के द्वारा ही संभव है, उसके बिना नहीं। परीक्षा रहित व्यक्ति को सत्य भी असत्य और असत्य भी सत्य की तरह प्रतीत होता है ना। आप अगर उसके अच्छी तरीके से एग्जामिन नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आप जो अच्छा है उसको भी बुरा समझ लो, जो बुरा है उसको भी अच्छा समझ लो, जो सही है उसको भी गलत समझ लो, और जो गलत है उसको भी सही समझ लो। क्योंकि कई बार हम सुनी सुनाई बातों को ही तो विश्वास करते हैं। उसने ऐसा कहा है उसने ऐसा कहा है, तुमने क्या देखा, तुमने अपने खुद की बुद्धि का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपनी बुद्धि को गिरवी रखे बिना जब हम अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करते हैं कि मैं विचार करूंगा कि सत्य क्या है क्या नहीं, है ना, महावीर ने कह दिया सत्य है तो इसलिए सत्य नहीं है। ये समझ में आ रहा है, एक माने रिसर्चर ऐसा सोचता है, एक परीक्षा प्रधानी व्यक्ति ऐसे सोचता है ना, और सारे लॉजिशियंस ने ऐसे ही सोचा है। चाहे वे उमा स्वाति हो, चाहे वे कुंद कुंद हो, है ना, चाहे वे समंत भद्र हो, वे अकलंक हो, वे हरिभद्र हो, वे हेमचंद्र हो, वो सिद्धसेन दिवाकर हो, है ना, इन सभी आचार्यों ने इसी तरीके से सोचा है
इसीलिए वो इतना इतना कह पाए हैं, लिख पाए हैं और हमारे धर्म को सुरक्षित कर पाए हैं। तो अगर आप परीक्षा नहीं करेंगे ना, तो फिर आपके सुनी सुनाई बातों को विश्वास कर लेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ठगे जाओगे। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, सुना दूं? आप लोगों ने सुनी भी होगी। सीता जी की कहानी सुनी है ना सभी ने? हाँ सर। हाँ। और सीता जी को कृतांतवक्र सेनापति जब जंगल में छुड़वा देता है, ये बहुत फेमस है। तो सीता जी उस सेनापति से क्या कहती हैं, पता है आप लोगों को? सर वहां पर ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करना। क्या बोले सर? चलिए। जब कृतांतवक्र सेनापति सीता जी को जंगल में छोड़ता है और वो निवेदन करता है कि माँ आप मुझे बताइए कि क्या आपको रामचंद्र जी को कोई मैसेज भिजवाना है, क्योंकि मोबाइल नहीं था ना उनके पास, व्हाट्सएप भी नहीं था, वरना वो डीएम कर देती। इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे बताते, लेटर का भी जमाना नहीं था। तो आपको कुछ मैसेज करना है, कुछ कहना है क्या स्वामी से, रामचंद्र जी से, है ना? तो सीता जी एक बात कहती हैं, वो सुनिए। सीता जी कहती हैं कि रामचंद्र जी से ये कहना, मेरे स्वामी से ये कहना, कि जैसे लोकापवाद से, माने लोगों के बहकावे में आकर के उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लोगों के कहने पे तो छोड़ दिया ना, तो जैसे लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, ऐसे लोगों के कहने पर सच्चे धर्म को मत छोड़ देना, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे धर्म का भी लोकापवाद करने वाले कम नहीं है। सोचिए ये कितनी बड़ी सीख उन्होंने दी। आज की फेमिनिज्म वाली 21st सेंचुरी की अगर नारी होती तो वो तो कह देती तलाक के पेपर रेडी हैं, आ जाना, है ना, सी यू इन द कोर्ट, अब कोर्ट में मिलेंगे हम। लेकिन उन्होंने ये कहा कि लोगों के बहकावे में आकर जैसे तुमने मुझे त्याग दिया, ऐसे सत्य धर्म को मत त्याग देना। अब रामचंद्र जी की गलती थी, हाँ भले ही शायद सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उनकी ये गलती थी। क्या गलती थी? कि उन्होंने परीक्षा किए बिना ही सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया। अगर उनको देखो अब सुनो, अगर उनको ये भरोसा था कि सीता जी सही है या सीता जी निर्दोष है, ठीक है, उनको ऐसे ही तो लगता था ना कि सीता जी निर्दोष है, तभी तो रावण से लेकर के घर में ला करके रखा। अगर उनको लगता था कि सीता जी ने कुछ गलत आचरण किया है तो फिर वो घर क्यों लाते? ठीक है। और अगर उनको ऐसा लगता था कि सीता जी, नहीं नहीं सीता जी गलत हैं, तो फिर उनको घर नहीं लाना चाहिए था। और ऐसा लगता था कि सही है तो घर ला करके दुनिया को बताना चाहिए था। माने ये ऐसा क्यों किया उन्होंने, एकदम से तीर्थ यात्रा का बहाना करके उन्हें जंगल में छुड़वा दिया और ये सब कर दिया। और फिर बाद में क्या हुआ था? सीता जी की क्या हुई थी? अग्नि परीक्षा, बहुत फेमस है सभी जगह। मेरे अब अग्नि पर। हाँ, तो जो अग्नि परीक्षा बाद में हुई वो पहले भी तो हो सकती थी ना। पहले उन्हें बहकावे में आकर जंगल छुड़वा देना, सब कुछ करना, फिर बाद में परीक्षा लेना, है ना। फिर इसलिए सीता जी का फिर संसार से विरक्ति हो गई, फिर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, अगर आप परीक्षा नहीं करेंगे तो सत्य भी असत्य हो जाएगा, सर है ना। इस पूरी, हाँ हमारा सर। फिर उसमें ये क्यों कहा गया, बताया गया कि वो धरती में समाहित हो जाती? अब ये अलग अलग इसकी मान्यता है। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि सीता जी पृथ्वी में समा गई, ना। अथवा जैन दर्शन में ऐसा कहा जाता है कि दीक्षा उन्होंने ले ली उन्होंने। हाँ दीक्षा ले ली थी, उन्होंने व्रत अंगीकार कर लिए थे, है ना। इस तरीके से जो उनकी गुरुणी थी, है ना, वो कुछ पृथ्वीमती नामक नाम से थी, वो उनकी ही आज्ञा में समा गई, तो दुनिया ने कहा कि सीता जी पृथ्वी में समा गई। इस तरीके से तब से ये प्रचलित हो गया।
तो इस कहने का मतलब मेरा ये है कि सीता जी की जब परीक्षा नहीं हुई थी और इस परीक्षा नहीं होने के कारण वो सच होने के बावजूद भी असत्य की तरह उनको ट्रीट किया गया, है ना। तो अगर आप लोग भी परीक्षा नहीं करोगे ना तो ऐसे ही होगा जीवन में, है ना। कोई सत्य होगा उसको भी हम असत्य समझ लेंगे, अथवा कोई असत्य होगा तो नहीं नहीं उन्होंने कहा है उनकी बात तो सही होगी ऐसा समझ करके झूठ बात को भी हम सत्य की तरह समझ लेंगे, है ना। इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के द्वारा शीघ्र ही सत्य सत्य का विवेक हो जाता है, अतः परीक्षा के द्वारा ही अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। चलिए, लोक में भी परीक्षा का बहुत महत्व माना जाता है। सब सारे देखिए यहाँ पे अपरीक्षितस्य विवेचन योगात् लोक शास्त्रयोरपि तथैव वस्तु विवेचन प्रसिद्धे, ये सब इस तरीके से है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लक्षण, लक्षणाभास, है ना, उद्देश्य, परीक्षा, इन सब का स्वरूप समझा। अब शुरुआत करते हैं न्याय शास्त्र की, जिससे शुरुआत होती है प्रमाण से, कि प्रमाण किसे कहते हैं, ना, प्रमाण का अर्थ क्या है। आइए देखिए, पहले इससे भी समझ लेते हैं फिर अपन जैन प्रमाण शास्त्र इससे भी समझेंगे। देखिए, प्रमाण किसे कहते हैं अथवा प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। जिसके द्वारा वस्तु तत्व का एकदम सही रूप में संशय आदि रहित जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का अर्थ समझ में आया। वस्तु तत्व को एकदम सही रूप में, तो सही रूप में कब जाना जाएगा और गलत रूप में। देखिए, जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है सबसे पहली बात। इसीलिए आपको याद है उमा स्वामी आचार्य जब पांच ज्ञानों के नाम बताते हैं, मति शुताब्दी मन पर्यय केवलानी ज्ञानम, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट सूत्र कौन सा है बताइए। प्रमाण। तत्प्रमाण है। तत्प्रमाणे। ये तत्प्रमाण। पांचों के पांचों ज्ञान जो हैं ये कैसे हैं, प्रमाण ज्ञान प्रमाण। है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रमाण है मतलब क्या, कि ये पांचों के पांचों ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तो जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है, मिथ्या ज्ञान को नहीं। तो मिथ्या ज्ञान क्या होता है, जिसमें संशय हो, विपर्यय हो और अनध्यवसाय हो। ठीक है, संशय, इनका स्वरूप क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से सहित जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, और संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो जो संशय आदि से रहित होता है ना, जिसके द्वारा वस्तु तत्व को एकदम सही रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है, और देखिए प्रमाण की डेफिनेशंस। प्रमाण की मुख्यतः दो डेफिनेशंस आती हैं। सबसे पहली जो बहुत सिंपल और स्वीट है वो है ये दूसरी वाली, कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, बहुत सिंपल सी है, ये न्याय दीपिका में दी गई है। तो न्याय दीपिका ग्रंथ में सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा गया है। ठीक है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, बहुत सिंपल सा है। लेकिन वो सम्यक ज्ञान कैसा है, किसे कहेंगे सम्यक ज्ञान। तो देखिए, ये जो पहली वाली डेफिनेशन है ना, ये परीक्षा मुख में से है। ठीक है, इस परीक्षा मुख ग्रंथ में जो डेफिनेशन दी गई है वो है स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है, इसका अर्थ समझिए, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात, नीचे देखिए सूत्र दिया होगा, एक मिनट कि मैं सूत्र खोलता हूँ, मूल आपको मूल सूत्र में से समझाता हूँ। ये देखिए, जो स्व को जाने, ये देखो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम है। ठीक है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, दूसरी डेफिनेशन है ना। उससे पहले वाली पढ़ लेते हैं, जो स्व को और अपूर्व
अपूर्व का अर्थ क्या होता है बताइए। तब पूर्व के पहले। पूर्व के पहले। अपूर्व मतलब जो कभी नहीं हुआ हो। तो अपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो, ठीक है, माने जिसको पहले नहीं जाना है, ऐसे अर्थ को, अर्थ माने पदार्थ को, तो स्व को जानना और जिसको पहले नहीं जाना है ऐसे पदार्थ को व्यवसायत्मकम, जो निर्णयात्मक ज्ञान है, ठीक है, जिसका डिसीजन लिया जा रहा है, तो ऐसे ज्ञान को प्रमाणम, प्रमाण कहते हैं। है ना? स्व को और जिसको पहले नहीं जाना है ऐसे पदार्थ को निर्णय करने वाला जो ज्ञान है उसे ही प्रमाण कहते हैं। तो देखो सिंपल सी बात इतनी सी है, ज्ञानम प्रमाणम, और यही सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, बात वही है कि ज्ञान ही प्रमाण है। लेकिन कैसा ज्ञान प्रमाण है, किस ज्ञान को प्रमाण कहेंगे? ऐसे ज्ञान को प्रमाण कहेंगे जो अपने आप को जाने और जिसको पहले नहीं जाना है ऐसे पदार्थ को जाने। दो क्राइटेरिया समझ में आए, जो स्वयं को जाने और जिसको पूर्व में जिसका निर्णय नहीं किया गया, जिसका ज्ञान नहीं किया गया, है ना, ऐसे पदार्थ के जानने वाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? चलिए, अब यहाँ पर ये जो सूत्र है, इस सूत्र को भी समझेंगे और इसमें जो एक एक शब्द दिए गए हैं ना, ये सब अन्य मतावलंबियों द्वारा जो प्रमाण का लक्षण माना गया है उसके खंडन के लिए दिए गए हैं। देखिए, प्रमाण के उक्त दोनों लक्षण जैन दर्शन के न्याय ग्रंथों में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और उन दोनों ही पूर्णतः निर्दोष हैं, दोनों ही निर्दोष लक्षण हैं, प्रमाण के लक्षण हैं। प्रथम लक्षण आचार्य माणिक्य नंदी ने परीक्षा मुख सूत्र में प्रकट किया है, ठीक है। द्वितीय लक्षण श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति ने न्याय दीपिका में एवं अन्य अनेक आचार्यों ने भी अपने अपने ग्रंथों में प्रकट किया है, ठीक है। तो ये मेजरली थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। फिर प्रमाण मीमांसा वाला भी अपन पढ़ेंगे। प्रथम लक्षण परमत खंडन की विशेष विवक्षा से बनाया गया है। परमत खंडन समझ में आता है? परमत खंडन माने इसको सुन के क्रिटिसाइज। मत थे। जब जी। दूसरी फिलोसफीज में जो प्रमाण का स्वरूप माना गया है ना, उसको जब क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, तो उसके क्रिटिसाइज करने के लिए हमने ये पूरा स्व अपूर्व अर्थ और व्यवसायत्मकम पद दिया है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे फिलोसफी हैं जो कहती है प्रमाण स्वयं को नहीं जानता। कई फिलोसफी हैं जो ऐसे कहती हैं कि रिपीटिव रिपीटिव रिपीटिव, जानता रहे कुछ नया नहीं जाने तो भी प्रमाण है। कोई फिलोसफी कहते हैं कि पदार्थ को नहीं जानता, तो उनके लिए अर्थ शब्द डाला। कई फिलोसफी ऐसी हैं जो आगे आने वाला है ना, कोई कहता है कि निर्णयात्मक नहीं होता, है ना, उसमें डिसीजन नहीं होता, तो उसका निराकरण करने के लिए व्यवसायत्मक शब्द डाला। तो जो अलग अलग फिलोसफीज में प्रमाण का अलग अलग लक्षण बताया है, उसका खंडन करने के लिए आचार्य ने पूरा सूत्र दे दिया कि भैया ज्ञान तो प्रमाण है ही, लेकिन ऐसा ज्ञान प्रमाण है जो स्वयं को जाने और ऐसे पदार्थ को जाने जिसका पहला कभी निर्णय नहीं किया गया, ऐसे ज्ञान को ही प्रमाण ज्ञान कहा गया है, ठीक है। जबकि द्वितीय लक्षण में उसकी सामान्य विवक्षा है और उस दूसरे लक्षण में उसी को ही सामान्य तरीके से बोल। देखिए, तो आपने कहा कि प्रमाण का प्रथम लक्षण परमत खंडन की विवेश विशेष विवक्षा से बनाया गया है, तो फिर तो उसके प्रत्येक पद का एक विशेष अभिप्राय होगा
ना, किसी ने एक एक शब्द जो, देखो ये सूत्र है, परीक्षा मुख एक सूत्र है, जैसे तत्वार्थ सूत्र है ना। और आप लोगों को जब हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया था तब बताने की कोशिश की थी कि सूत्र में बहुत लिमिटेड शब्द होते हैं और हर एक शब्द की इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं होता है कि फालतू में दे दिया या है ना ऐसे ही दे दिया, एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका मतलब एक एक वो स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायत्मक, ये जो एक एक शब्द दिया गया है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए इन सबका, हाँ उसके प्रत्येक पद का एक विशेष अभिप्राय है, जिसे विस्तार से जानने के लिए प्रमेय रत्नमाला और प्रमेय कमल मार्तंड का अध्ययन करना चाहिए। ये बड़े बड़ी टीकाएं हैं जो परीक्षा मुख्य उस सूत्र पर लिखी गई हैं। ठीक है, तथापि संक्षेप में यहाँ कुछ कहा जा सकता है क्योंकि आपके में ये है कोर्स में। देखिए तो प्रमाण का जो प्रथम लक्षण में स्वपद आया है, उस स्वपद किस लिए आया है वो ध्यान रखिए। प्रमाण के प्रथम लक्षण में स्वपद का प्रयोग उन परोक्षवादी मीमांसक और ज्ञानांतर प्रत्यक्षवादी योग और अस्वसंवेदन ज्ञानवादी सांख्य, माने ये तीन फिलॉसफीज का निराकरण, मीमांसक, योग और सांख्य, इन फिलॉसफीज का निराकरण हुआ। क्यों? क्योंकि मीमांसक परोक्ष ज्ञानवादी है, माने परोक्ष को ही ज्ञान मानते हैं। योग जो है वो ज्ञानांतर प्रत्यक्षवादी है, वो कहते हैं दूसरे ज्ञान से ही आत्मा प्रत्यक्ष जानता है ना। सांख्य जो है वो कहते हैं अस्वसंवेदन ज्ञानवादी, कि ज्ञान जो है वो पर को तो जानता है लेकिन स्व संवेदन, स्व का संवेदन नहीं करता, स्व को नहीं जानता। हमारे आचार्यों ने इसका बहुत खंडन किया है ना। आप जब इन सूत्रों को पढ़ेंगे, चाहे प्रमाण मीमांसा में पढ़ेंगे चाहे परीक्षा मुख सूत्र में पढ़ेंगे, हमारे आचार्य ने कहा ये कैसी बातें करते हो आप, है ना, ये कैसे संभव है। भैया ज्ञान जो है उसको दीपक की उपमा की, प्रदीपवत, ये एक सूत्र है जो परीक्षा मुख में आता है। प्रदीपवत, प्रदीपवत का मतलब होता है दीपक की तरह। दीपक का कार्य क्या है, दीपक क्या करता है? प्रकाश। प्रकाश करता है। किसको प्रकाश करता है? वो स्व अंधकार को को भी। दूर करता है या सुनिए, दीपक हम्म, जो है वो हमें ये तो समझ में आता है कि इस रूम के पदार्थों को प्रकाशित करता है। ठीक है, जैसे मैंने लाइट खोली तो इस रूम में जो कुछ भी चीजें हैं वो दिखाई देंगी कि नहीं देंगी? देख। देंगी ना। तो वो पर प्रकाशी है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो दीपक दूसरे को प्रकाशित कर रहा है वो स्वयं को भी तो प्रकाशित कर रहा है। क्या आपको दीपक को ढूंढने के लिए भी दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ती है? कि पता नहीं, ये एक लाइट खोल दी मैंने, क्यों खोल दी? जिससे पूरा रूम में प्रकाश हो जाए। फिर मैंने दूसरी लाइट खोल दी, क्यों? ताकि ट्यूबलाइट दिखे। ऐसा कोई करता है क्या? है ना? ऐसे तो कोई नहीं करता। तो जिस प्रकार से दीपक स्वपर प्रकाशी होता है, इसी प्रकार से हमारा ज्ञान भी स्वपर प्रकाशी होता है। वो स्व को भी जानता है और वो पर को भी जानता है। तो जो मीमांसक, योग और सांख्य ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अस्वसंवेदी है, ज्ञान स्वयं को नहीं जानता। क्योंकि ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान ही तो प्रमाण है। ठीक है, तो चाहे मैं ज्ञान बोलूं चाहे प्रमाण बोलूं, ठीक है, आप वही समझिएगा। तो जो ये मानते हैं कि प्रमाण सिर्फ पर को ही जानता है, जो ये मानते हैं कि ज्ञान सिर्फ पर प्रकाशी है, उनके निराकरण के लिए आचार्य ने स्व शब्द डाला और कहा कि नहीं, वो मात्र पर प्रकाशी नहीं है, वो स्व को भी जानता है जैसे कि दीपक। ठीक है, सभी को समझ में आया इतना? ऐसे ही हर एक शब्द का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसका महत्व है, ये धीरे धीरे अपन आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि मान्यता का निराकरण करने के लिए किया गया है। जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, अस्वसंवेदी होता है, ठीक है, उसके निराकरण के लिए क्या। अगला, इस स्व को समझ लेते हैं ताकि फिर कल हमें फिर से ना लेना पड़े।
तो क्या ज्ञान स्वसंवेदी होता है, स्वयं को जानता है? हाँ, ज्ञान स्वसंवेदी होता है, स्वयं को जानता है। परंतु यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान मात्र स्वसंवेदी नहीं होता, अपितु वह स्वपर संवेदी होता है। ठीक है, स्वपर प्रकाशक होता है, स्व और पर दोनों को ही जानता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान चक्षु की भांति स्वयं को नहीं जानता। जैसे आंख है ना, आंख से तो जानते हैं लेकिन आंख खुद को नहीं जानती। ठीक है, पर को ही जानता है। और कुछ कहते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता, स्व को ही जानता है। कुछ कहते हैं कि तुम्हें ये पर नहीं दिखाई दे रहा है, ज्ञान में झलकते हुए वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हें मोर नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें दर्पण में झलकता हुआ मोर दिखाई दे रहा है। परंतु जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान वस्तुतः दीपक की भांति है, वो स्व और पर दोनों को जानता है, वो स्वपर प्रकाशक है। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसीलिए जो प्रमाण की परिभाषा बनाई गई है उसमें स्व शब्द डाला, और इसलिए डाला ताकि आचार्य ये दृढ़ता से कह सकें कि ज्ञान स्व को भी जानता है, और मात्र स्व को नहीं, वो पर को भी जानता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी अन्य अन्य जो शब्द हैं उनकी भी क्या क्या उपयोगिता है वो अपन जो आगे की क्लासेस होंगी उसमें पढ़ेंगे। सभी को समझ में आया? चलिए, ठीक है, तो फिर अभी की कक्षा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र सर। दिग्गज सर, दिग्गज सर, प्लीज। थैंक यू सर। अभी दूसरी क्लास है क्या अरुणा जी? हाँ हाँ, अभी है ना, हेमा मैम की क्लास होगी। आप लोग यहीं रहें, हेमा जी जुड़ गए हैं, और आप लोग लीव मत करें, तो इसी आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाए। इस लाइव भी कंटिन्यू चलेगा ऐसे ही, वापस नहीं जुड़ना है? नहीं नहीं, मैंने लाइव स्ट्रीम का तो ऑफ कर दिया है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी क्लास, और नहीं, वो लाइव आपको हो रहा अलग है से अभी। मिल जाए। नहीं हो रहा है? लाइव मेरे पास दिखा रहा है लाइव। नहीं हो रहा है, नहीं हो। नाम लिखा हुआ है, पता नहीं। वापस आ गए अरुणा जी आप? हाँ, आ गई ना मैं। आप आ गए क्या? नहीं, मैं 12 को आऊंगी। कल और परसों की 2 दिन की क्लास मेरी छुट्टी है, देखना है। और 2 सुबह की तो खैर कर ही नहीं पाई है पूरा ही, और 2 दिन की पूरी क्लास छुट्टी है। कि आज मैंने सोचा चलो अभी जोड़ती हूँ थोड़ा सा। मेरे भी बहुत छुट्टी है क्लासेस, देखेंगे, मेकअप करेंगे बाद में। हाँ, बहुत काम बढ़ जाएगा, पहले का कुछ हो ही नहीं वही पा रहा है। हेमा वही मैम के तो। कितने सूत्र हो गए पता है, 12-13 सूत्र हो गए, एक भी नहीं लिखा अभी तक मैंने, सुना भी नहीं है। अब आज बहू घर आई है, अभी नेचर सारी में, तो मैंने कहा अभी थोड़ा, हालांकि सर भारी हो रखा है, कल की शादी थी ना। अच्छा, कल की शादी है। चल नहीं, होगी शादी। अरुणा जी, जी बोलो। आपने वो जैन अपना बुक लिया है क्या? सर ने जो बोल रहा था प्रमाण शास्त्र। सर ने जो बोला प्रमाण शास्त्र, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं लिया है। एक्चुअली लेने का है क्या आपको? हाँ हाँ, लेना तो है ही, सर ने बोला है तो। एक्चुअली वो जो जिन्होंने प्रेस किया है ना, उनको मैंने कांटेक्ट किया था जयपुर में। उन्होंने हम्म। बोला अगर 5-6 कॉपी ली